को इस दिशा में सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था, मेरा अगला सवाल बिल्कुल यही था शक्ति सिंह यादव जी, मैं यही जानना भी चाह रही थी और कुंतल कृष्ण जी से भी मैं इस पर उनकी सहमति के तौर पर आज न्यूज़ 18 पर जरूर जानना चाहूंगी कि क्या सभी पार्टियां मिलकर इस बात की कोशिश करेंगी कि एक सर्वदलीय बैठक हो, सभी के सम्मिलित तौर पर एक इस तरीके का गाइडलाइंस जारी हो जिसमें अपने अपने क्षेत्र की बात हो, अपने इलाके की बात हो या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट की बात हो, राजधानी की बात हो, सभी जगह सभी लोगों से बहुत सख्ती से इस नियम को पालन करने का आग्रह, अनुनय, विनय सब कुछ पार्टियों की तरफ से होना चाहिए। कुंतल कृष्ण जी। विभा जी, एक बात मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर पे कह देता हूं कि आज जिस सिनेरियो से हम लोग गुजर रहे हैं, खास करके कोरोना का जो नया वेरिएंट हम लोगों ने सुना इस विषय में, तो इस विषय में सरकार किसी भी तरह का कोई सहयोग विपक्ष से चाहेगी तो विपक्ष 100% खड़ा है, बशर्ते सरकार की मंशा सही हो। दूसरी बात विभा जी, अभी ओमिक्रॉन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ओमिक्रॉन पे कल सौम्या स्वामीनाथन जी का एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि ओमिक्रॉन से लड़ाई में 2 चीजें बहुत सहयोग की हैं। पहली चीज टीकाकरण। WHO की चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ने इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा है कि टीकाकरण अगर हो जाता है दोनों डोज, तो वो कोई भी वेरिएंट होगा उस पर असरदार है। तो मैं पहली बात सरकार से कहना चाहता हूं, और सरकार कृपया उसको विपक्ष के विरोध की तरह न ले, कि आज जब हम लोग बैठे हुए हैं तो बिहार में बामुश्किल 2 करोड़ लोगों को डबल डोज मिली है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेटा हो सकता है, डेटा के डेप्थ में मैं नहीं जाना चाहूंगा। अभी भी बिहार में एक बहुत लंबे, बहुत बड़े पॉपुलेशन को दोनों डोज एडमिनिस्टर करना बहुत जरूरी है, जिस पर सरकार थोड़ी गंभीरता से ले। दूसरी बात, WHO का कहना है कि ये ओमिक्रॉन वायरस इज नॉट दैट फेटल अगर आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज ठीक हो। बिहार एक ऐसा प्रदेश है विभा जहां पे सरकारी हेल्थ सेक्टर मात्र 30% हेल्थ सेक्टर है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पे गरीब आदमी जिसकी आमदनी, औसत आमदनी 7,000 रुपए है और वो 3,000 से 3,500 रुपए इस कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य के ऊपर उसको खर्च करने पड़े हैं। तो सरकार से मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि यह वक्त राजनीति का नहीं है, यह वक्त है इस नए भयावह जो हमें खबर आ रही है इससे लड़ने का, कि सरकार इस पे ध्यान दे। और ठीक है, आप क्लेम करते हैं कि हम विश्व स्तरीय अस्पताल बना रहे हैं। विश्व स्तरीय अस्पताल आप बनाएं, हमें भी खुशी होगी, पर विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने के साथ साथ गांव के अस्पतालों में, APHCs में, PHCs में जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हैं उनको मजबूत करें, वहां डॉक्टर्स दें, वहां टेक्नीशियंस दें। विभा जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, और सरकार इस बात को नकार नहीं सकती है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आए थे बिहार में, उनमें से 70% धरे के धरे रह गए, क्योंकि बिहार सरकार के पास टेक्नीशियंस नहीं थे। तो अभी मैं सरकार से आग्रह करूंगा इसका जवाब अभिषेक मैं जरूर चाहूंगी कि अगर इस लेवल पर चिंता है, विपक्ष की सलाह सुने कि पक्ष और विपक्ष अभी आप एसी रूम में समीक्षा नहीं करें, अभी आप ग्राउंड रियलिटी की समीक्षा करें। आज से ही क्यों ना अभिषेक? विभा, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि मैंने तो शुरू में ही कहा था कि कोरोना जैसी महामारी पक्ष विपक्ष का भेद देकर किसी को अपने चपेट में नहीं लेती है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन लोगों के सोचने से पहले ही इस पूरे मामले की समीक्षा शुरू कर दी है। कल आप लोगों के सामने भी दृश्य आया था। अब मुख्यमंत्री सचिवालय की जिस परिसर में अगर समीक्षा हो रही है, वहां अगर एसी लगा हुआ है तो वहां से ग्राउंड रियलिटी की समीक्षा आती है। समीक्षाओं को अभी बंद समीक्षा कर रही है और ग्राउंड रियलिटी पे जाएं। अरे ग्राउंड रियलिटी की समीक्षा हो रही है, सरकार की समीक्षा, लेकिन आपको तो चली होगी ना। सरकार की, अरे आप तो लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं ना। 50% से ज्यादा लाशों पर राजनीति मत करिए। हाथ जोड़कर निवेदन है, 50% हाथ जोड़कर निवेदन है। अरे कोविड जैसी महामारी आप राजनीति बहुत भयावह है, आपको सलाह दे रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है, मत करिए राजनीति। आप सकारात्मक सुझाव तो आप दे नहीं सकते हैं, अब समीक्षा पर सवाल उठाते हैं, एसी ग्राउंड करते हैं। अरे ग्राउंड की जनता ने नीतीश कुमार जी को मौका दिया है। अरे हाथ जोड़कर निवेदन है कुंतल जी, राजनीति करना। कुंतल जी हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं तो इतना कह रहा हूं, सुन तो लीजिए कुंतल जी। अरे नहीं सुनिएगा तो हाथ ही जोड़ना पड़ेगा हम लोगों कमजोर है। अब इसे कोविड सामने खड़ा है, अब इसे अरे नया स्ट्रेन सामने खड़ा है कुंतल जी, राजनीति, नया स्ट्रेन सामने खड़ा है।
हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना है के लिए आप राजनीति नहीं करनी है, जिसमें पैतरेबाजी नहीं चलेगी। अरे आप आए भाषण दिए निकल गए, काम करने के लिए तो यहाँ भी ऐसी लगा हुआ है। अभिषेक नीतीश कुमार जी समीक्षा बिल्कुल इस बात को लेकर की जा रही है कि हमें अब और अपने स्ट्रेटेजिकली क्या मूव लेने की जरूरत है। इस वक्त जब एक तीसरे स्ट्रेन की बात सामने आ रही है, वो भी है जिसका म्यूटेशन इस लेवल पर हो। पहले डेल्टा वेरिएंट जो था वो 2 बार ही म्यूटेट होता था, उसके डबल म्यूटेशन की ही बात थी, लेकिन यहाँ पर 30 से भी ज्यादा म्यूटेशंस हैं, यानी कि उसकी रफ्तार संक्रमण की समझी जा सकती है, इसलिए बहुत गंभीरता की जरूरत है। मेरा बड़ा आग्रह है आप लोगों से कि कम से कम जब हम इस पर चर्चा कर रहे हो तो यहाँ पर ये बात होनी चाहिए कि हम कैसे अपने अपने असर से सहयोग कर सकते हैं, ये साफ मैसेज लोगों तक दे सकते हैं कि हमें अब एक बार फिर से जो मास्क अगर हम नहीं इस्तेमाल कर रहे थे तो वो मास्क जरूर इस्तेमाल कीजिए। सत्र भी चल रहा है, सत्र में उस तरह की तस्वीर हमें माननीयों के साथ भी नजर नहीं आई, तो फिर वो कैसे लोगों तक ये मैसेज देंगे? ये अपने आप में भी तो गंभीर हो जाता है। अभिषेक, डॉक्टर विनय रंजन हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनसे ही जानना चाह रही हूँ। डॉक्टर विनय रंजन विभा जी, शक्ति सिंह यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे। विभा जी, एक बात देखिए, हमें बिल्कुल कहने में कोई जरा सा भी गुरेज नहीं है कि इसमें राजनीति होनी चाहिए। मुझे याद है सदन के अंदर में, जो मैं भी था सदन में, हम लोगों ने मास्क की बात की थी, तो मास्क पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उन दिनों मजाक उड़ाया था और मास्क निकलवा दिया था विधानसभा के अंदर। क्या विषय? अब सुन लीजिए, हम लोगों ने सलाह दिया था। सरकार सामने खड़ी है, सरकार बिहार के अंदर में विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहाँ थे? पूरी तरह से फेलवर है। कोविड में मुख्यमंत्री क्वारंटीन कहाँ थे? इनके पूरे मिनिस्ट्री अभी हम तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, इस बहस के लिए बहुत वक्त मिल जाएगा अगर हम बच जाएंगे, अगर हम सुरक्षित रह जाएंगे, हमारी तैयारी अगर उस स्तर की होगी। गलतियों से सबक सीखना जरूरी होता है, गलतियों से सबक सीखने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल बीमारी किसी का चेहरा और पार्टी पद देखकर नहीं आती है, ये बात आप सभी समझ रहे होंगे। डॉक्टर विनय रंजन को लेकर आया जाए स्क्रीन पर। डॉक्टर विनय रंजन, आपसे जानना चाहते हैं, आम लोगों तक जानकारी पहुंचना जरूरी है। आम लोग इस वक्त, जिन लोगों ने मास्क को उतार कर फेंक दिया था, ये कह रहे थे कि केसेस कम आ रहे, इसका मतलब कोरोना खत्म हो गया है। उन लोगों को आज से, अभी से, इसी वक्त से क्या करना चाहिए? डॉक्टर विनय रंजन, बाबू भी मान चुके हैं कि अभिषेक मेरा सवाल डॉक्टर विनय रंजन से है, थोड़ी गंभीरता बरत लीजिए, थोड़ी समझदारी आप सभी दिखाइए, थोड़ी समझदारी आप सभी दिखाइए, सत्ता में नहीं आने दिया, अन्यथा मुझे आप अपनी टीम से बोलकर आप लोगों को म्यूट कराना होगा। वक्त हमारे पास बहुत कम है इस चर्चा में, सार्थक निष्कर्ष नीचे इसकी कोशिश होनी चाहिए। डॉक्टर विनय रंजन, इनका जो है उग्रता देखने के लिए इनके ऑडियो को म्यूट किया जाए। इसी तरह डॉक्टर विनय रंजन, विनय रंजन, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? इसी तरह की बात करती है। विषयांतर क्यों है? विशेष विषयांतर आप सभी हो रहे हैं, जवाब शायद किसी के पास सार्थक नहीं है और इसको स्वीकार करने की इच्छा शक्ति भी दिखती नहीं है। डॉक्टर विनय रंजन, स्कूल खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं, सब कुछ खुला हुआ है, आम लोग क्या करें इस वक्त? उनके असर से उन्हें कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? सरकार की तैयारियां एक तरफ, अरे वर्ष आप तब समझिएगा है कि मैं जब आप अंतर समझिएगा, जनता को नहीं बताना चाहता, जानिएगा सरकार के पास कुछ नहीं है। जानकारी 20 मिनट की सार्थक चर्चा से कुछ निकल पाता, लेकिन आप सभी सिर्फ आपसी बहस में इस वक्त को जाया कर देते हैं। पार्टी का यहाँ एजेंडा नहीं चल रहा है, पार्टियों के पक्ष नहीं चल रहे हैं, आम जनता की बात चल रही है, उससे सरोकार से जुड़े विषय चल रहे हैं। कुछ निष्कर्ष निकलता, लोगों तक जानकारी जाती, वो ये देख पाते कि देखिए सचमुच ये जो वेरिएंट है जिसकी आशंका से इस वक्त बिहार भी तैयारियों में जुट गया है, उस पर हम सबको सचेत हो जाना चाहिए। मास्क जरूर लगाइए, हम अब जनता से अपील करेंगे। आप तो सुनने वाले नहीं है, जनता से हम न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि देखिए ये वेरिएंट आए या ना आए,
आप जरूर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोशिश कीजिए कि गैदरिंग से, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचिए, लोगों को समझाइए, बताइए, वैक्सीन जरूर लीजिए, इससे सुरक्षित आप होते हैं। और इस वक्त इस वेरिएंट को लेकर आपकी यही जागरूकता सभी के काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।